बर्फ ही बर्फ है। इनको तो जैकेट पहनने के लिए मिली थी, लेकिन आप स्लीवलेस नेट की साड़ी, ये नेट की साड़ी, ऐसा जुल्म क्यों ढाया गया आपके ऊपर? ये मोहित जी से पूछिए। लास्ट में इन्होंने रेड साड़ी पहना दी, पब्लिक वहाँ पे मेन स्ट्रीट पे ऐसे जमा हो गई थी जैसे कोई बहुत बड़ी मूवी का लाइक शॉट चल रहा है। आइटम सॉन्ग समथिंग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। आइटम सॉन्ग के लिए अभी आप किसको मानती हैं कि ये बहुत अच्छा कर रही हैं? तमन्ना भाटिया स्टाइल वाली। साउथ में एक्टर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है, या आप भी चाहोगे कभी मुझे भी ऐसा प्यार मिले? ऑफ कोर्स एज एन एक्टर मैं भी चाहता हूँ कि मुझे ऐसा प्यार मिले। और कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पर आपको इन दोनों पे चिल्लाना पड़ा हो? नहीं, आज चिल्लाया तो आई थिंक मैं कहीं नहीं होऊंगा। चिल्लाया था मैं? बिल्कुल। झूठ क्यों बोल रहे हो? जुगलबंदी कैसी रही आपकी? आपका डायरेक्शन और इन दोनों की एक्टिंग कैसी रही? यार बहुत अमेजिंग है। साईं के साथ मैं पहले ऑलरेडी 2 गाने कर चुका हूँ, तो ये हमारा 3rd सॉन्ग है साईं के साथ। एंड आई एम नोन, हमेशा मैं एक फ्रेश फेस को चांस देता हूँ, लॉन्च करता हूँ। एंड वही किया हमने इस गाने में भी। एंड साईं ने बहुत सपोर्ट किया समायरा को। समायरा इंस्टाग्राम पे बहुत काम करते हैं, लेकिन एज अ डेब्यू उन्होंने फर्स्ट सॉन्ग एज एन एक्ट्रेस अभी किया है। एंड शी हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। और साईं तो मेरा मोस्ट फेवरेट है ही। सो या ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, आई मस्ट से दैट। तो गाना आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली हमने बनाया है। आप लोग प्लीज़ इसे देखिए। आपका डेब्यू था, और डेब्यू भी बड़ी खतरनाक जगह जहाँ बाहर इतनी मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ है। मैं देख रहा था उस गाने को, मतलब इनको तो जैकेट पहनने के लिए मिली थी, लेकिन आप स्लीवलेस नेट की साड़ी, ये नेट की साड़ी, ऐसा जुल्म क्यों ढाया गया आपके ऊपर? ये मोहित जी से पूछिए। क्योंकि मैं जैसे वैन से उतरी हूँ, मैंने बोला मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पैर लाइक पूरा ब्लड ऐसे बस जमा होना लाइक बाकी था। बहुत बहुत डेंजरस। हम लोग ने कैसे शूट किया सिर्फ हमें पता अच्छा, है। टेम्परेचर -10, -5 कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बट उस वक्त जैसे वहाँ पे कोई तूफान सा आया हुआ था, लाइक इतनी हवा, बर्फ, और पूरा लाइक ब्लैक आइस हो रखा था फ्लोर पे। मतलब एक स्टेप उठाना भी इतना इजी नहीं था वहाँ पे, वैसे में शूट करना डिफिकल्ट। इंडियंस गए तो तूफान आ ही सकता है ना। उसमें लास्ट में इन्होंने रेड साड़ी पहना दी, और उसमें लाइक पब्लिक वहाँ पे मेन स्ट्रीट पे ऐसे जमा हो गई थी जैसे कोई बहुत बड़ी मूवी का लाइक शॉट चल रहा है। करेक्ट, क्योंकि मैं भी विजुअल्स देख रहा था, बहुत खूबसूरत विजुअल्स बहुत हैं। अच्छा शूट हुआ है उसमें मुझे आपका एक स्टेप याद है, जब आपने साई के साथ में हो और आपका एक पैर पीछे से उठता है। हाँ, वही वाला हाँ, लास्ट वाला। वो शॉल वाला जो आपका जो पोस्टर भी है, वो कितना यूनिक लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इट्स रियली गुड। एंड इनफैक्ट जब आप पूछ रहे थे समीरा को कि मतलब आप किस तरह से हाउ यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर -5 डिग्री सेल्सियस में शूटिंग करना, मुझे लगता है हर शूटिंग में ना हीरोइन सबसे पहले अफेक्ट होती है। एंड उसके बाद हीरो भी हो जाता है, क्योंकि हीरो को हीरोइन को उठाना पड़ता है। तो ऐसे काफ़ी सारे सीन्स थे, एंड रियली रोमांटिक एंड रियली गुड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द पोस्टर इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। एंड आई एम रियली, मतलब समीरा मुझे पूछ रही थी कि कैसे करना है, क्या करना है, मैं भी उसे बीच में गाइड कर रहा था। काफी हेल्प की है। तो मैं बता रहा था कि हाँ ठीक है, तुम करो, ऐसे ही करो, एक्सप्रेशन प्रॉपर आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है। हेजिटेशन नहीं हुआ? क्योंकि साई को तो हम कई 4-5 सालों से देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि मैं फर्स्ट या अनकंफर्टेबल कुछ फील नहीं हुआ। काफ़ी सपोर्टिव, और हमारे बाय चांस क्लोज सब मैच, और मतलब काफ़ी अच्छा था सब चीज़ें एकदम। और लग भी नहीं रहा था हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, केमिस्ट्री भी सब प्रॉपर रही, सब चीज़ें बस बहुत अच्छा रहा। गाने की लिरिक्स मैंने सुने, काफ़ी खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, गाया गया है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से फिल्माया गया है। आप लोगों को अगर याद हो तो गाना चाहेंगे? वो तो साईं सुनाएगा। लिप सिंक इन्होंने किया यार। वो दीवाने हो रखे थे। मुझे एक्चुअली बिल्कुल, मुझे अभी आई एम सो सॉरी कि मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं है। लेकिन मैंने उस एनवायरनमेंट में मैंने कैसे गाया ये मुझे ही पता है। हाँ, क्योंकि आवाज निकलना भी मुश्किल था, सीरियसली। इतनी तेज हवा। अच्छा, वो शॉल वाली थोड़ी कहानी बताएंगे जो यार, मैंने आपसे शॉल ऑफ वाला कैमरा पूछी थी? तो बेसिकली मैं शॉल बताता हूँ। शॉल वो मैंने ओढ़ी हुई थी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, वो मैंने ओढ़ी हुई थी ठंड से बचने के लिए। आइस जमा हुआ था, और मैं स्कर्ट
पे थी, तो वो बैठने से मतलब ऐसा लग रहा था वो था ही नहीं, ये सब जैकेट सब अपने कपड़ों में थे। तो फिर मोहित ने शॉल दी और लेके चलो ये वाला और सीन। मेरा क्या था कि दैट अगर आप वो देखेंगे सीन तो इट्स अ वन गो, तो इट्स अ सीन जहाँ पे साईं इमेजिन कर रहा है कि लड़की उसके बगल में है, और सेकंड सीन में चेंज हो जाता है कि लड़की नहीं है, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, और ये वन गो का सीन था, ठीक है। तो इसको हमने आई थिंक 3 से 4 टेक में हमने इसको 3 से कर लिया 4 टेक था, में 3 हमने से किया 4 था। टेक में किया था। तो बेसिकली क्या होता था, शी हैव टू बी सिट लाइक दिस एंड एकदम से एग्जिट करना है और कैमरा इज स्टिल ऑन। तो दैट्स वाज थोड़ा सा चैलेंजिंग था। ऊपर से फिर पूरी जहाँ पे इन्होंने समायरा ने बताया कि जहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे वो पूरा बर्फ से ढका हुआ था। उसको लिटरली हमने तो सोचो टिश्यू पेपर वो से मेटल की बेंच है बेसिकली, जो हाँ, मेटल जब और ठंडा कितनी होता है तो ठंड है। कितना ठंडा होता है। समझ सकता हूँ, ये एक्सपीरियंस हमारे साथ हो चुका है जब हम रेलवे स्टेशन पे होते हैं और ठंड के दिन होते हैं, फिर उस बेंच पे बैठना बड़ा मुश्किल होता है। साई, आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? क्या अभी आप फील कर रहे हो कि मुझे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए? अभी फिलहाल आई एम वर्किंग ऑन OTT प्रोजेक्ट्स बेसिकली, एक नहीं 3 प्रोजेक्ट्स पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी एक हाल ही में अभी ख़त्म हुआ है, मैं दिल्ली में जाके शूट करके आया हूँ, और 2 भी बैलेंस है। एंड तीनों के तीनों काफ़ी डिफरेंट है। जो अभी मैंने लास्ट टाइम किया दैट वाज हॉरर फैंटेसी, एंड वहाँ मेरा ड्यूअल रोल है, मतलब 2 रोल है मेरे उसमें। अभी फ़िलहाल मैं उतना ही बता सकता हूँ। 3 प्रोजेक्ट्स हैं, इसका एक के बारे में तो आपने बता दी कि हॉरर है। एक्शन सीन्स भी होंगे क्या? यस, कूट के है। पहली बार होंगे आपकी? मैंने बहुत सारे एक्शन सीन्स पहले भी किए। फॉर्चुनेटली जो मेरे प्रोड्यूसर थे शो में, टीवी शो में, तो वो चाहते थे कि मैं एक्शन सीन्स भी करूं टीवी सीरियल में। तो फॉर्चुनेटली मुझे एक्शन सीन्स भी मिले टीवी शो में। समायरा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अभी आप क्या चाहते हैं? आपका गाना लॉन्च हो चुका है, अब देखते हैं वो कितने लोगों को फंसाता है। फसाना। लेकिन आपका क्या प्लान है कि अब मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे ऐसे काम Actually, मिले? जब ये सॉन्ग किया था तो कुछ प्लान ही नहीं था। फर्स्ट सॉन्ग है मेरे लिए और फर्स्ट ही है सब चीज़ें। और पर साई ने कभी मुझे ऐसा वो शूट के वक्त ऐसे फील ही नहीं होने दिया कि मेरा ये फर्स्ट है या मुझे कुछ सीखना है। बस रेडी मैं स्टार्ट तो हो जाओ। मतलब एकदम चिल रहता हूँ, हाँ बोलो क्या करना है, क्या हाँ, करना है, और करो। कभी सबसे अच्छी बात साईं की, दूसरे का शूट हो रहा है साईं तब भी उतना ही एक्टिव रहेगा। कभी मुझे ऐसा नर्वस 1-2 बार ऐसा फील भी हुआ, बट वो फटक से मेरा ऐसे क्या ऐसे मतलब मुंह में ही ऐसे मैं फटक से समझ जाती, वो कैच कर लेती थी। थोड़ी सी तो है खासियत, तभी तो एक्टर बनने का वो आया है। आई थिंक वो फ्रेंडली माहौल भी रहना चाहिए सेट के हाँ, yes, शूटिंग के yes. टाइम पर, काम के टाइम काम हाँ। और बात ताकि में सब लोग ना हंसी सिंक मजाक। में रहे, एवरीवन इज देयर इन पॉजिटिव मूड, तो काम अच्छे से जाएगा, स्मूथली जाएगा। मोहित मैं भाई भी मानती हूँ काफ़ी साल से और दोस्त भी हैं, तो हम लोग काफ़ी टाइम ट्रैवल साथ में और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं, लाइक शूट हो गया, कोई ब्रांड का शूट। तो हमारी ऐसी बात चल रही थी कि भाई कुछ शूट करते हैं उससे, और फिर ये सॉन्ग आया, देन हमने डिसाइड किया, तो काफ़ी अच्छा, लाइक मुझे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मोहित के थ्रू, उसने मुझे सिलेक्ट किया सब चीज़ें। तो इसके आगे भी मैं करना चाहूँगी। हम लोग अभी कुछ अच्छा लाइक आइटम सॉन्ग समथिंग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। आइटम सॉन्ग के लिए अभी आप किसको मानती हैं कि ये बहुत अच्छा कर रही हैं या करे हैं? ऐसे तो कुछ सोचा नहीं है मैंने, जैसे लाइक हमें ऐसा चाहिए लाइक तमन्ना नहीं, वो भाटिया बोल रहे स्टाइल हैं कि, वाला, अच्छा, तमन्ना हाँ ये भाटिया। तमन्ना भाटिया स्टाइल वाला, ऐसे ही सब सोच रहे हैं। मैंने मोहित और हमने डिस्कस किया है ये चीज़ आजकल में ही, तो बहुत जल्दी हम सोच रहे हैं लाइक वो। तो यही हाँ ऑब्वियसली मैं यही करूँगी कि मुझे सच में पहले इतना कुछ ये सब चीज़ों में इस चीज़ में इंटरेस्ट डालने वाला, फिर सब चीज़ में मोहित का ही हाथ है। इवन मैं शूट के वक्त कितनी हेल्दी थी, लाइक चबी, हाँ, तो ये लूज़ करने का भी यही है कारण, क्योंकि जब मैं अपना एल्बम देख रही थी मुझे यार मुझे सच में थोड़ा वेट लूज़ करना चाहिए। तो ये 2 महीने में मैंने किया है, 2-3 महीने में इतना 10 kg लूज़ किया है, और वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी मोहित का मुझे बहुत सपोर्टिव है लाइक मेंटली। अच्छा, इन दोनों के साथ आपको काम करते वक्त कैसी फीलिंग्स आई? कितने कंफर्टेबल थे? कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पर आपको इन दोनों पे चिल्लाना पड़ा हो? नहीं यार, चिल्लाया तो आई थिंक मैं कहीं नहीं होऊंगा। चिल्लाया था मैं? बिल्कुल। झूठ क्यों बोल रहे हो? ये कट करेंगे ना। अच्छा नहीं, सी आई रियली, जब मोहित बाहर रहता है ना सेट के बाहर, कैमरा मतलब जब शूटिंग के माहौल से बाहर आता है, ही इज़ अ वेरी फंटास्टिक पर्सन, ही इज़ अ गो टू पर्सन, बहुत फ्रेंडली नेचर रहता है। लेकिन जैसे शूट चालू हो जाता है, मोहित
डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठता है तो वो होना ही चाहिए। तो उनका भी तो कैमरा चालू हो रहता है जाता कि है। यार साई तुम्हें ऐसा ही करना है, नहीं समीरा तुम क्या कर रही हो, ऐसा ही करो, ये तो आके प्रॉपर्ली समझाएगा। ही इज लाइक अ टीचर नहीं, बेसिकली। क्योंकि काफ़ी टाइम इतनी हवा चल रही थी और काफ़ी मतलब इतना स्नो हवा तो नहीं वॉक करने हो रहा था। एक है ना फर्स्ट वाला जो जहाँ से सॉन्ग स्टार्ट होता है वो वॉक के लिए बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि साई को ऊपर से मुझे देखना था, वो फर्स्ट वो था बहुत, तभी एक बार मोहित लेकिन मोहित चिल्लाए इतना थे। इंटू रहता है ना इन द शूट कि वो हर किसी को आके बताएगा। अब वो मुझे आके बताएगा साई तू ऐसा कर, समीरा तुम ऐसा करो, वो करके दिखाएगा। एंड वी हैव टू फॉलो दैट बिकॉज ही शोज कि ये मेरे दिमाग में है, दिस इज माय पिक्चराइजेशन। तो आई रियली फील ही इज लाइक अ टीचर, इज अ वेरी गुड टीचर। कभी ऐसा डर लगता है कि यार ये थोड़ा सा मैं करने से पहले झिझक रहा हूँ, ये मैं कैसे करूँगा? एक्चुअली ये जो डर था ना, ये मेरे लिए जो बहुत पहले होता था जब मैं नया नया आया था एक्टिंग में। लेकिन अभी आई थिंक मतलब इट्स जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। अभी वो डर के बारे में कुछ सोचता ही नहीं हूँ। मैं सीधा आके पूछता हूँ कि क्या करना है बताओ। तेलुगु का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इट्स ऑल द सेम, बस एक लैंग्वेज का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। मैं अभी पवन कल्याण की जो मूवी आ रही है हरिहरा वीरमल्लू, उसके प्रमोशन के लिए गया था वहाँ पर। तो मैंने देखा कि साउथ का क्रेज़ बहुत अलग है। साउथ में एक्टर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है। वहाँ पर सीएम भी बने हैं, डिप्टी सीएम, बड़े बड़े राजनेता बने हैं, खासतौर पे आपके तमिलनाडु, आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो वहाँ पर ऐसा क्रेज़ आप क्यों देखते हो? इसके पीछे के रीजंस आप क्या देखते हो? या आप भी चाहोगे कभी मुझे भी ऐसा प्यार मिले? ऑफ कोर्स एज एन एक्टर मैं भी चाहता हूँ कि मुझे ऐसा प्यार मिले, और अभी भी मुझे मिल रहा है। कई सारे फैंस हैं मेरे, ऑल ओवर द वर्ल्ड है मेरे फैंस। तो एंड लेकिन सी आई थिंक यहाँ एज कम्पेयर टू द डिफरेंट लैंग्वेजेस इंडस्ट्रीज, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, वहाँ फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज वहाँ थिएटर व्यूवरशिप सबसे ज़्यादा है। यहाँ कमिंग टू दिस रीजन, यहाँ OTT व्यूवरशिप सबसे ज़्यादा है। तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन मैं चाहता हूँ कि जो भी मूवीज़ अभी आती है थिएटर में, एंड 4 वीक्स का विंडो रहता है, 4 वीक्स के बाद OTT प्लेटफॉर्म पे आती है, मैं चाहता हूँ कि वो 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद OTT प्लेटफॉर्म पे आए, ताकि ऑडियंस थिएटर पे जाके देखे। तो थिएटर का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, तभी Exactly. फिल्म्स अच्छे से बन पाएंगी। ताकि सिर्फ एक्टर ही नहीं, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेस, डायरेक्टर्स, सबका काम अच्छे से जा रहा है। एंड मैं ये भी चाहता हूँ कि थिएटर के जितने भी प्राइजेस है थोड़े कट डाउन भी हो जाए, बिकॉज इट शुड ऑल्सो सपोर्ट द मिडिल मैन। समीरा, आजकल आप कौन सी वेब सीरीज़ देख रही हैं, कौन सी फिल्म देख रही हैं? जी, मैं तो फिलहाल मेरा ही गाना देख रही हूँ। गुड वन। लूप में चल रहा है क्या? मैं हाँ बार बार वही देख रही हूँ कि मतलब आगे फिर हमें और क्या बेटर करना चाहिए, क्योंकि एक फर्स्ट रोमांटिक सॉन्ग्स के अलावा कुछ और सॉन्ग्स भी आएंगे आपकी लिस्ट से? यार ऑफ कोर्स आएंगे। कैसे ऐसा गाने नहीं है, लाने वाले हैं आप? सिर्फ मैं रोमांटिक करता हूँ। कुछ हम आइटम नंबर्स प्लान कर रहे हैं, नॉट वेरी फुली आइटम नंबर, बट कुछ हम डिफरेंट जोन में जाने वाले हैं। एक हम पूरा ट्रेडिशनल सॉन्ग भी प्लान कर रहे हैं, सो दे आर 3 to 4 सॉन्ग्स वी आर प्लानिंग, जो चारों ही अलग अलग जोन के होने वाले हैं। ठीक है, कुछ मेरे बहुत अच्छे फेवरेट एक्टर्स हैं, वो आपको देखने के मिलेंगे, एंड आई एम श्योर आप लोगों को वो भी पसंद आएगा। लव सॉन्ग का तो आई थिंक मैं गुरु हो गया हूँ। आई थिंक आई हैव डन मोर देन 30 लव सॉन्ग्स फॉर नाउ, एंड प्रॉब्ली हमारे 2-3 गाने और लव पे ही रिलीज़ होने वाले हैं जो ऑलरेडी रेडी हो गए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली हम कुछ जोन भंसाली जी के जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जोन में जाने की कोशिश करें। आई होप आप वो भी पसंद करें। तो लव की बात चली रही है तो मैं शुरू करता हूँ आपसे। प्यार को आप किस तरीके से देखती हैं? मतलब मैं ही मिली आपको। पहला सवाल, लेडीज फर्स्ट। Ladies first। प्यार मेरी नज़र में तो बहुत अलग है, अच्छा भी है। सब चीज़ डिपेंड करती है तुम्हारा पार्टनर कैसा है, उस पर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, सब चीज़ें उसी से ही प्यार की मजबूती, लाइक बोलते हैं नींव मजबूत रहती है। मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो इसलिए मुझे प्यार व्यार लव शव मैं अभी इसमें जाना भी नहीं चाहती हूँ और ना मुझे जाना है। अच्छा, खबर चल रही है आजकल सोनम बेवफा वाली, जो सोनम रघुवंशी, उस पे पड़ी होगी, देखी होगी, क्या लगता है आपको? ये तो बहुत एक्चुअली ये सब जो हो रहा है इंडिया में, ये बहुत बहुत गलत है। अगर आपको किसी से कुछ है, अगर घर वालों की प्रॉब्लम से भी आप शादी कर रहे हो, तो या तो कितने ज़रिए हैं, आप पार्टनर को बता सकते हो चुपके से, या कुछ भी चीज़ें कर, किसी की जान लेना कितना गलत है।
सामने वाले की लाइक पूरी फैमिली, किसी का एक एक बेटा होता है, किसी की औलाद है, कोई चीज़ है, पता नहीं ये सब क्या कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे तो ऐसा लग रहा है ये एक का टीवी पे दिखा रहा है ना, तो दूसरा भी वही कॉपी कर रहा है। ये हम लोग की इंडिया की जो ऐसी है ना, जो जनरेशन, वो कैच कर लेती है माइंड में ये सब चीज़ें। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ को ना बहुत, मतलब इन लोगों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए और ये दिखाना थोड़ा कम करना चाहिए। ये लोगों, यहाँ के लोग मेरे ख्याल से ये चीज़ दिमाग में ले रहे हैं, क्योंकि ये एक के बाद एक सब कॉपी करके कर रहे हैं। देखना ये 2-3 केस हो गए। कॉपी करे लेकिन बहुत अलग अलग तरीके से, अरे कोई बट ये सीमेंट क्या में, है, ड्रम में, सीमेंट कोई में, ड्रम मतलब में, किसी कोई की धक्का जान की दे कोई रहा है। वैल्यू ही नहीं रहेगी। कितना लोग शादी ही करना बंद कर देंगे। मैं तो वैसे भी नहीं करने वाली हूँ, और वो सब चीज़ें मतलब मेरा सब भरोसा ही उठ चुका है सब चीज़ों से। बट फिर भी ये जैसा हो रहा है फ्यूचर में, मेरे ख्याल से हर कोई अपने आप पे लाइक सेल्फ डिपेंड रहना चाहेगा। ये सब चीज़ों में किसी को पड़ना नहीं है। आपके लिए प्यार कितना इम्पोर्टेंट है? तो अगर ऐसी जब डरावनी खबरें आती तो आपको डाउट होता है कि यार ये आप मेरे पास क्यों घुमा रहे हैं? नहीं ऐसी नहीं, हर लड़की, आजकल हर जगह नहीं, हर लड़के भी मार रहे हैं, खूब खूब दफनाई जाती पहले है। लड़कों ने किया है। हाँ, काफ़ी पहले- सारे क्राइम्स हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं कंट्रोल हो जाए, मतलब ना ही हो जाए, मतलब ना हो क्राइम्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी प्रॉपर एजुकेशन। लोग अगर एजुकेट रहेंगे तो फिर चीज़ें और कम हो जाएंगी, ऐसी चीज़ें। एंड जैसे कि आपने पूछा प्यार के बारे में, आपकी क्या राय है? मैं तो यही चाहता हूँ कि बस एक रिलेशनशिप में ना ऑनेस्टी रहनी चाहिए। अगर ऑनेस्टी है तो प्यार बरकरार रहेगा और रिलेशनशिप सालों साल चलेगा। और आप? सर अभी तो मैं काम पे फोकस करना चाहता हूँ। अभी मेरा करियर एज ए प्यार में जख्म डायरेक्टर। मिल चुके हैं, इस वजह से आप काम पे ही फोकस कर रहे नहीं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। देखिए प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। कैसा वो कुछ सीरियल वीरियल भी आते रहे, प्यार का दर्द है, खट्टा खट्टा मीठा मीठा प्यारा प्यारा whatever. So at the moment, at least for now, good 5 years, I just want to focus on my work and that is the only love I have in my life. ठीक है, तो मैं अपने काम से प्यार करके बहुत 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 मेहनत करके कुछ अच्छे कंटेंट देना चाहता हूँ। एंड आफ्टर देखते हैं 4-5 साल बाद कोई उस सफ़र में कोई अच्छा मिल जाता है तो प्यार करने वाले, तो व्हाई नॉट। और ऐसे ही प्यार अच्छा होता है। करेक्ट। जो एक मतलब हमने कुछ प्लान ही नहीं किया हो, कोई एक झटके में आपकी लाइफ में आ जाए और वो अचानक से पूरी लाइक बोलते हैं ना, गाड़ी यहाँ जा रही है तो वहाँ से पलट के यहाँ चली सही रास्ते पे चलने लगे और दोस्तों वो प्यार अपने आप ही हो जाता है। ये सब चीज़ कुछ प्लान नहीं होती है मेरे ख्याल से। थैंक यू आप तीनों का। आपसे मैंने हर तरीके की बात की, हर तरीके से आपसे सवाल किए, बहुत बहुत धन्यवाद। गाना मैंने सुना है, काफ़ी खूबसूरत है, देखते ऑडियंस को कितना पसंद आता है।